हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में रमा मैम क्लासेस। और मैं आपकी रमा मैम। आज हम पढ़ेंगे स्पेरिकल मिरर्स के बारे में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेरिकल मिरर्स के बारे में आपको क्लास 7 और 8 से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाता है, बट इसका ज़्यादा यूज़ जो है या बहुत ज़्यादा इसके में ब्रीफ में आपको क्लास 10th में पढ़ाया जाता है। तो ये क्लास 8th और 7th 9th के बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं, बट ये स्पेशली है किसके लिए? क्लास 10th के लिए। तो यहाँ पे स्पेरिकल मिरर्स किस टाइप के होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। पहले हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें देख लेते हैं, ठीक है। व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेस फॉल्स अ प्लेन मिरर, ठीक है। जब भी बीम ऑफ लाइट, मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, बीम ऑफ लाइट क्या होता है? बंडल ऑफ लाइट, ठीक है। जब बहुत सारी लाइट एक साथ जाती है तो उसको हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। तो जब बीम ऑफ लाइट रेस की जो बीम होती है, जब वो प्लेन मिरर पे, ठीक है, प्लेन मिरर पे जब वो गिरती हैं, और प्लेन मिरर पे गिरने के बाद वो रिफ्लेक्ट होती हैं, रिफ्लेक्शन भी मैं आपको बता चुकी हूँ। जब वो रिफ्लेक्ट होती हैं तो वो क्या होता है कि पैरेलली जाती हैं। क्या होता है? वो पैरेलली जाती हैं। तो प्लेन मिरर में क्या होता है? अब प्लेन मिरर चेंजेस ओनली द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रेस, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज करती है। इट डज नॉट कन्वर्ज और डाइवर्ज, वो कन्वर्ज और डाइवर्ज नहीं करती है। तो आप इस चीज को कैसे समझेंगे? देखिए, प्लेन मिरर को हम एक लाइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये आपका प्लेन मिरर है, ओके। ये आपका क्या है? प्लेन मिरर है, और ये इस तरफ से पेंटेड है, ठीक है। इस तरफ से क्या है? पेंटेड है। अब प्लेन मिरर में जब भी कोई लाइट ऐसे गिरती है, मान लीजिए पैरेलली लाइट ऐसे ये आई है, ठीक है, कहीं से भी बीम ऑफ लाइट ये आ रही है, इस पे ये टकराएंगी। जब ये टकराएंगी इस पे, तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या होगी कि या तो ये बीम ऑफ लाइट वापिस से इसी पाथ से चली जाए, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 होगा तो ये वापिस से इसी पाथ से चली जाएंगी। या फिर अगर ये इस पाथ से नहीं जा रही हैं तो ये रिफ्लेक्ट होंगी, इस तरीके से रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है। ये सारी की सारी बीम्स जो होंगी इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, या तो इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है, या फिर ये इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होंगी, इस तरीके से, ठीक है, या तो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होंगी। बट तीनों ही केस में हम देखेंगे, तीनों ही केस में हम क्या देख रहे हैं? कॉमन चीज क्या है कि ये जो लाइट ऐसे आती है, ठीक है, तो वो पैरेलली वापस चली जाती है, ठीक है। ऐसे आई और ये पैरेलल वापस चली गई, ठीक है, वापस रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। या फिर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 है तो ऐसे आई और ऐसे वापस चली गई। तीनों ही केस में क्या हो रहा है? पैरेलल चली जाती है, ठीक है। मतलब लाइट कहीं पे भी ऐसा नहीं हो रहा है कि ऐसे आई है बहुत सारी लाइट तो एक तरफ ऐसे मिल जाए, एक तरफ ऐसे सब वापस आके मिल जाए, ऐसा नहीं हो रहा है किसी भी केस में, ठीक है। तो प्लेन मिरर में यही होता है, लाइट आती है और पैरेलली रिफ्लेक्ट हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ उनका एंगल चेंज होता है। एंगल चेंज होने से मतलब क्या है? जैसे ये लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है, तो अब ये रिफ्लेक्ट जो हो रही है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 30 से लेके 60 के बीच में एंगल बन रहा है। अगर ये कम ऐसे कम रिफ्लेक्ट होगी तो ये एंगल 15 डिग्री का भी हो सकता है, 20 डिग्री का भी हो सकता है। तो क्या होता है कि सिर्फ एंगल चेंज होता है, लेकिन रिफ्लेक्ट वो पैरेलली ही होती है। क्लियर? वो प्लेन मिरर क्या करता है कि लाइट को कन्वर्ज और डाइवर्ज नहीं करता है। अब आपके पास डाउट आ जाएगा कि कन्वर्ज और डाइवर्ज क्या होता है, तो इसकी भी मैंने आपको डेफिनेशन लिखी है और समझाऊंगी भी। कन्वर्ज का मतलब होता है टू ब्रिंग पैरेलल रेस ऑफ लाइट क्लोजर टुगेदर, ठीक है। कन्वर्ज का क्या मतलब होता है कि जो लाइट पैरेलली आई है उसको रिफ्लेक्ट होने के बाद हम उनको एक साथ क्लोजर टुगेदर मीन्स उनको एक साथ किसी एक पॉइंट पर ले आते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे समझिए, ये आपका प्लेन मिरर है, ठीक है, पेंटेड फ्रॉम दिस साइड। अब ये जो आई है रेस, ठीक है, ये रेस यहाँ पे जो आई है ये इन्फिनिटी से आ रही है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से, ठीक है, अनंत से। ये रिफ्लेक्ट जब होंगी ऐसे होगी, ठीक है,
ये वाली ऐसे होगी, ये वाली वापस इधर ही से जाएगी, ठीक है। ये थोड़ी सी ऐसे होगी और ये थोड़ी सी ऐसे होगी, ठीक है। इसको हमको ऐसे बनाना है। ये सारी की सारी लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पॉइंट पे आके मिल गई हैं, इस पॉइंट पे आके क्या हो गई हैं, मिल गई हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्लोजर टुगेदर, मीन्स एक पॉइंट पे आके मिल गई। इसको हम कहेंगे कि लाइट क्या हो गई है, कन्वर्ज हो गई है। लाइट क्या हो गई है, कन्वर्ज हो गई है। डाइवर्ज इसका उल्टा हो जाएगा। आपका ये प्लेन मिरर है, ठीक है, और जब पैरेलली लाइट ऐसे आती है, ठीक है, पैरेलली ऐसे आएगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये ऐसे जाएगी, ऐसे, इस तरीके से डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है। कन्वर्ज मीन्स इकट्ठी हो जाना और डाइवर्ज मीन्स फैल जाना, ठीक। ये ऐसा होगा। हाँ, इनको बैक अगर आप ऐसे ले जाओगे, वो आप आगे पढ़ोगे, जब फॉर्मेशन ऑफ इमेज पढ़ोगे उसमें पढ़ोगे, ठीक है। तो कन्वर्ज क्या होता है कि जो पैरेलली रेस आ रही है उनको हम एक साथ क्लोज कर देते हैं, एक पॉइंट पे ले आते हैं। और डाइवर्ज मतलब क्या होता है, टू स्प्रेड आउट द पैरेलल रेस ऑफ लाइट, ठीक है। डाइवर्ज में क्या होता है कि जो पैरेलली रेस आती हैं उसको हम स्प्रेड कर देते हैं, फैला देते हैं। तो कन्वर्ज और डाइवर्ज आपको क्लियर हो गया। फिर अब हमारा जो मेन टॉपिक था, स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर क्या होते हैं? अ स्पेरिकल मिरर इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ अ होलो स्पेयर ऑफ ग्लास। आप ये मान लीजिए कि आपके पास एक कांच की फुटबॉल है, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। कांच की फुटबॉल है, ठीक है। कांच की फुटबॉल को आप किसी एक हिस्से से काट देंगे, ठीक। आप इसको विजुअलाइज कीजिए, मीन्स इमेजिन कीजिए कि ये आपके पास एक कांच की फुटबॉल है, ठीक है। इस कांच की फुटबॉल को आपने यहां से काट दिया या फिर यहां से काट दिया, फिर यहां से, कहीं से भी एक जगह से आपने उसको काट दिया। जब आप उसको काट दोगे तो एक हिस्सा आपको ये मिलेगा, दूसरा हिस्सा आपको ये मिलेगा, ठीक है। अब इन दोनों हिस्सों में आप ये कर सकते हो कि एक को हमने इस तरफ से पेंट कर दिया और एक को हमने इस तरफ से पेंट कर दिया, ठीक है। तो स्पेरिकल मिरर क्या होते हैं? एक कांच के बॉल कह सकते हैं, उसका एक हिस्सा होता है, ठीक। अब ये क्या है कि ये साइड व्यू है। साइड व्यू आप इससे समझिए, ये चम्मच है, ठीक है। आप जब इसको ऐसे देखोगे, ये इसका साइड व्यू, तो साइड व्यू में आपको सिर्फ ये दिखेगा। आप इसका जब बैक व्यू देखोगे तो आपको ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। और जब फ्रंट व्यू देखोगे तो वो ऐसे दिखेगा, ठीक। जब हम रे डायग्राम बनाते हैं या मिरर के बारे में पढ़ते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर या स्पेरिकल मिरर के बारे में पढ़ते हैं, तो हम हमेशा साइड व्यू लेके चलते हैं। हम क्या लेके चलते हैं? साइड व्यू। तो साइड व्यू क्या होता है? ऐसा होता है, इसलिए हमेशा क्या होता है, ऐसी लाइन खींची जाती है। आपको क्लास में जब पढ़ाया भी जाता है तो इस तरीके से लाइन खींची जाती है, क्योंकि साइड व्यू लेके चलते हैं हम, ठीक है। तो एक को हमने इधर बाहर से पेंट कर दिया और एक को हमने अंदर से पेंट कर दिया, ठीक है। बहुत बड़ी बॉल होती है ना, तो उसका छोटा सा हिस्सा लेते हैं। आप इसी को जब पूरा ऐसे घुमाएंगे तो बड़ी सी बॉल बन जाएगी, ठीक है। ओके, तो स्पेरिकल मिरर क्या होता है? स्पेरिकल मिरर एक स्पेयर ऑफ, स्पेयर मतलब क्या होता है? गोला। स्पेयर को हिंदी में क्या कहा जाता है? गोला, ठीक है। तो गोला, कांच का गोला जो होता है, खाली कांच मतलब होलो, अंदर से खोखला, खोखला गोला जो होता है ना, खाली नहीं, खोखला, खोखला जो गोला होता है उसका एक हिस्सा होता है, पार्ट ऑफ ए होलो स्पेयर ऑफ ग्लास, ठीक। और उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस से क्या मतलब होगा कि जब अगर हम इसको इस तरफ से पेंट कर देंगे तो ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, और अगर हम इसको इस तरफ से पेंट कर देंगे तो ये वाला हिस्सा इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। अब होता क्या है कि जब इसको हम बाहर से पेंट करते हैं या फिर अंदर से पेंट करते हैं तो इनके नाम बदल जाते हैं, ठीक है। तो आप वही देखिए, स्पेरिकल मिरर के दो टाइप्स होते हैं, एक है कॉनकेव मिरर, दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर्स और कॉन्वेक्स मिरर्स। तो कॉनकेव क्या होता है? अ कॉनकेव मिरर इज दैट स्पेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द कॉनकेव सरफेस। देखिए, इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका जो मैं बताती हूँ, बट आप इसको एग्जाम में नहीं लिखेंगे, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है कॉनकेव में, CAVE, केव। क्या होता है? केव। केव मतलब होता है गुफा, ठीक है। केव का क्या मतलब होता है? गुफा।
तो कॉनकेव मिरर में क्या आप पढ़ेंगे, ये आपने एक मिरर बनाया, अब इसको मुझे अंदर से पेंट करना है कि बाहर से पेंट करना है। इसका नाम क्या है, कॉनकेव। क्या नाम है, कॉनकेव। तो हम इसको बाहर से पेंट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें केव के अंदर घुसना है। हमें कहाँ जाना है, केव के अंदर। मीन्स लाइट केव के अंदर जाएगी, ठीक है। तो ये कॉनकेव हो गया, और बाकी दूसरा हिस्सा जो बचा वो कॉन्वेक्स हो गया। क्लियर। तो आप कॉनकेव को कैसे याद कर सकते हो कि लाइट उसके अंदर जाएगी, और अंदर लाइट जाने के लिए उसको बाहर से पेंट करना पड़ेगा। फिर दूसरा आपके पास बचा है कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स क्या होगा, ऐसा मिरर, ठीक है, जिसको हम अंदर से पेंट करेंगे तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो जाएगा, और कॉनकेव का रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो जाएगा। ठीक है। जब आप कॉन्वेक्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें एक लिखा रहता है बल्गिंग पार्ट आउटसाइड। ठीक है, क्या होता है, बल्गिंग पार्ट आउटसाइड। तो ये जैसे ये है ना, इसमें क्या है, ये गुफा बन रही है, ऐसे चम्मच में गुफा बन रही है, और ये क्या हो रहा है, इसका हिस्सा ऊपर की तरफ निकला हुआ है। तो जो बल्गिंग आउटसाइड पार्ट का मतलब होता है कि हिस्सा ऊपर की तरफ निकला हुआ है। ठीक है, समझ में आया। तो देखिए कॉनकेव मिरर क्या होता है, अ कॉनकेव मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द कॉनकेव सरफेस। ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट कॉन्वेक्स सरफेस और बल्गिंग आउट सरफेस। जो ऊपर की तरफ उभरा हुआ हिस्सा होता है उधर से वो रिफ्लेक्शन करता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या होता है। ठीक है, कॉनकेव बनाना है मतलब अंदर से रिफ्लेक्शन करवाना है, उसके लिए हमको बाहर से पेंट करना पड़ेगा, लाइट आएगी ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी जहाँ पे उसको रिफ्लेक्ट होना होगा। ठीक है, और कॉन्वेक्स में, क्योंकि कॉनकेव में हम अंदर से रिफ्लेक्शन करवाते हैं इसलिए कॉन्वेक्स में हम बाहर से करवाएंगे। तो बाहर से रिफ्लेक्शन के लिए हम अंदर से पेंट कर देंगे और लाइट ऐसे आएगी और उसको जहाँ भी रिफ्लेक्ट होना होगा वो रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो इस रिफ्लेक्शन के बेसिस पे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि इमेज कैसे बनती है। ठीक है, इमेज मतलब क्या होता है, हमारी तस्वीर। ठीक है, आप चम्मच में भी जब देखेंगे, यहाँ पे चम्मच में देखेंगे तो अंदर आपको अपनी इमेज दिखेगी, बाहर देखेंगे तो वहां पे भी आपको अपनी इमेज दिखेगी। ठीक है, अच्छा इसमें एक बात यह है कि ये जो आपने कन्वर्ज एंड डाइवर्ज के बारे में पढ़ा है, तो जो कॉनकेव मिरर होता है वो आपका कन्वर्जिंग इन नेचर होता है और जो कॉन्वेक्स होता है वो आपका डाइवर्जिंग इन नेचर होता है। मीन्स कॉनकेव मिरर हमेशा क्या करता है कि पैरेलल रेज को क्लोजर टुगेदर, मीन्स एक साथ एक पॉइंट पे ले आता है, और जो आपका कॉन्वेक्स होता है वो उसको स्प्रेड आउट कर देता है। मीन्स रिफ्लेक्शन उसका जो होता है वो दूसरी दूसरी डायरेक्शंस में होता है, मीन्स इकट्ठी नहीं होती हैं वो रे। ओके, तो आप ये याद रखिएगा कि कॉनकेव आपका कन्वर्जिंग इन नेचर होता है एंड कॉन्वेक्स आपका डाइवर्जिंग इन नेचर होता है। आगे की पढ़ाई हम या आगे के जो टॉपिक्स हैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा बच्चों। थैंक यू सो मच, बाय बाय।